पता तो चलो। यस, स्टेटस बार, टास्क बार, टास्क बार, ये पीछे जो है ओके, और ये सब आइकन्स, और ये फोल्डर। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास ये है बैकग्राउंड, जिसको कि बैकग्राउंड में जो इमेज लगी हुई है वो इमेज वॉलपेपर कहलाती है। वॉलपेपर और बैकग्राउंड में अंतर है। बैकग्राउंड ये पूरे एरिया को बैकग्राउंड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चित्र होगा वो वॉलपेपर कहलाएगा, जो कि हम कुछ भी लगा सकते हैं हमारी इच्छा से। यहाँ पर ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं बेसिकली? आइकन्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं किस चीज के? किसी भी फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाले छोटे छोटे इमेजेस होते हैं, आइकन्स या सिंबल्स हम उनको बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो आइकन्स होते हैं ये 2-3 टाइप के हो सकते हैं। पहले टाइप के जो आइकन होते हैं वो कहलाते हैं फोल्डर्स या फाइल्स, कुछ भी बोल लो। एक हो गए फोल्डर, फोल्डर का आइकन जो कि ऐसे येलो कलर का रहता है, इससे पता चलता है कि ये एक फोल्डर है। दूसरे टाइप के आइकन होते हैं ये ऐसे जिस पर कोई एक खास निशान बना हो, तो ये एप्लीकेशन वाला फोल्डर हो सकता है, आइकन हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो होते हैं वो सिस्टम के आइकन्स होते हैं, जो कि सिस्टम बनाकर हमको देता है। ठीक है, इसमें कि आ जाते हैं आपका माय कंप्यूटर्स, माय नेटवर्क प्लेसेस एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पर भी ये जो फोल्डर है, ये देखिए 2 तरीके के फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक फोल्डर जो है सिंपल सा बना हुआ है, एक के नीचे एरो का साइन है। तो जिस फोल्डर के नीचे ऐसा एरो का साइन है, ऐसा इसे फोल्डर के नीचे नहीं है, कुछ फाइल्स के नीचे भी होगा। जैसे कि ये है, इसके नीचे भी एरो का सिंबल है। तो ये जो है ये एप्लीकेशन है, ये फोल्डर है, और ये भी एक फोल्डर है। तो ये इस फोल्डर में और इस फोल्डर में अंतर ये है कि ये वाला जो फोल्डर है ये सेम डेस्कटॉप पर ही बना हुआ है। ओरिजिनल नहीं बोलेंगे, बट हाँ इसकी लोकेशन, इसका जो प्रेजेंस है वो डेस्कटॉप है। ये कहाँ पर स्थित है? ये डेस्कटॉप पर ही है। और ये जो है ये शॉर्टकट है, मतलब इसकी लोकेशन कहीं और है, यहाँ पर ये केवल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां तक पहुंचाने का रास्ता मात्र है। और ये जो है ये भी एप्लीकेशन तक को ओपन करने का जस्ट एक शॉर्टकट है, ये कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ नहीं है। शॉर्टकट में और इसमें अंतर ये है कि इसको यदि मैंने डिलीट भी कर दिया तो भी मेरी एप्लीकेशन या फोल्डर को कुछ नहीं होने वाला, वो रहेगा। लेकिन यदि इसको डिलीट कर दिया तो ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके अंदर के सारा डेटा भी चला जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो है ये क्रोम का शॉर्टकट है। क्रोम एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ये एक्सेल के शॉर्टकट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सेल है लेकिन कोई एक स्पेसिफिक फाइल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेस्कटॉप पर अपनी फाइलों को, अपनी ज़रूरी एप्लीकेशंस या अपने ज़रूरी डाटा को रख सकते हैं, ताकि हम उनको अर्जेंट में जल्दी से ढूंढ सकें और खोल सकें। कभी कभार नहीं होते हैं वो, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉरी इंस्टॉल करते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब वो हमसे पूछता है कि क्या ये शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पर चाहिए। यदि हम उसके चेकबॉक्स को टिक करते हैं तो वो बनता है, वरना नहीं बनता। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी सेटअप तो एक इंस्टॉलेशन विजार्ड खुलता है। उस इंस्टॉलेशन विजार्ड में जैसा मैंने कहा कि आपको इस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, वो आपको हर बार इंस्ट्रक्शन देता है, आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, तो आप चीज़ें सीखोगे, क्योंकि वो हर चीज़ आपको बताए बिना नहीं करता है। ठीक है, ये रही बात में यहाँ पर थी कि ये क्या है। तो ये है आपका टास्क बार। ओके, और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशंस हैं इनमें कुछ चीज़ें खुली हुई हैं, ये रन है, तो रनिंग एप्लीकेशन से ये सब काम कर रही हैं, प्रोसेस में है।
और जो चीज यदि मैंने इनको बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ये हट जाएगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि ये खुली हुई है, लेकिन जैसे ही मैं इनको यहाँ से बंद करती हूँ, जैसे ही मैं उनको बंद करती हूँ वो भी वहां से गायब हो जाती है। ठीक है, गायब हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि बंद नहीं होती। जैसे इसको यदि मैं बंद करती हूँ, ये बंद हो गई, ये तो चल बंद ही नहीं हो रही हो, ये खुली भी नहीं है। ठीक है, ये खुली है, ये खुली है, लेकिन मैं इसको बंद करूंगी तो भी ये बंद नहीं होगी, यहीं पे रहेगी। हाँ, हटा सकते। तो ये जो जगह है, टास्क बार पर कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जो रन नहीं हो रहे होते हैं तो भी दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं क्विक एक्सेस, क्विक लॉन्च आइकॉन। क्विक लॉन्च आइकॉन जिनको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। क्विकली एक्सेस करने का मतलब है कि यहाँ से यदि किसी एप्लीकेशन को खोलना हो तो आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से किसी एप्लीकेशन को खोलना है तो आपको सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। क्विक लॉन्च इसीलिए कहलाता है, जस्ट क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा, तो ये क्विक लॉन्च कहलाता है। यदि आपको कोई जरूरी चीज क्विक लॉन्च करानी है, जैसे मुझे बार बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड पे बटन होता है, उस बटन का नाम, कीबोर्ड पे कौन सा बटन होता है जिससे हम प्रिंट स्क्रीन करते हैं, मैंने बता भी दिया, प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन होता है कीबोर्ड पे, उससे स्क्रीनशॉट लिया जाता है, उस पर लिखा होता है PR, प्रिंट का PR और स्क्रीन का SCR। ठीक है, तो प्रिंट स्क्रीन बटन होता है कीबोर्ड में, यदि आप उस बटन को दबा देते हैं, प्रिंट स्क्रीन बटन को, तो आप जहां पर भी रहेंगे, जिस भी एप्लीकेशन में रहेंगे, वहां पर यदि आप उसको पेस्ट करते हैं तो वो स्क्रीन पेस्ट हो जाती है। तो प्रिंट स्क्रीन बटन जो कीबोर्ड का है वो क्या करता है, आपका जो सिस्टम खुला हुआ है, ठीक है, आपके मॉनिटर पे जो कुछ भी दिख रहा है उसकी वो इमेज बना देता है। ये देखो आ गया ना, ये देखो हुआ तो, एक बार यूज करेंगे वो आप सेव करोगे तो सेव होगा। कुछ भी चीज जब आप डिजिटलाइज हो गई आप उसको डेटा बना के रख सकते। तो प्रिंट, ये स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो यदि आपको पिक्चर फॉर्म में चाहिए, आप कीबोर्ड का प्रिंट स्क्रीन दबाओ। लेकिन यदि पूरा नहीं चाहिए, ये देखिए टूल टिप भी आ गया साथ में, यहाँ पे टूल टिप भी है, ये इसको टूल टिप बोलते हैं। हाँ, स्क्रीन टिप, टूल टिप, जो कुछ भी है वो सबका सब आपको चाहिए तो आप कीबोर्ड का प्रिंट स्क्रीन बटन दबाओ तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, और फिर Ctrl+V करो या पेस्ट करो तो वो आपकी स्क्रीन पर जहाँ पे पेंट में, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में जहाँ चाहो वहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि पूरा नहीं चाहिए तब तो क्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, तो पहले पूरी लो फिर कटिंग करो, इससे बेटर है छोटा का छोटा से ले लो ना। तो उसके लिए मेरे पास एक टूल होता है, उस टूल का क्या नाम होता है, वो टूल मेरे पास एक्सेसरीज में होता है और उस टूल का नाम होता है, तो बताओ, इतना सारा बता दिया मैंने। स्निपिंग टूल। अब ये जो स्निपिंग टूल है ये क्या करने में मदद करता है, ये मुझे मदद करता है ताकि मैं अपनी स्क्रीन के किसी भी एक छोटे से हिस्से का स्निप ले सकूं।
अब मुझे यदि केवल और केवल रिबन चाहिए, सिर्फ ये रिबन चाहिए, तो मैं ये इतना सारा प्रिंट स्क्रीन करूँ, कट करूँ, उससे बेटर है कि मैं स्निपिंग टूल का यूज़ करूँ और कट कर लूँ। क्या गया? इसके साथ में मुझे बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं। देखिए पेन भी मिल गया, अलग अलग कलर के पेन्स भी हैं। तो मैं इसको वो भी कर सकती हूँ, मतलब लेबल्ड भी कर सकती हूँ। लेबलिंग, लेबल्ड डायग्राम होता है ना, ऐसे लेबल कर सकती हूँ। ये सरफेस मेरे पास एक प्रॉपर सरफेस रहे, सिटिंग पोस्चर मेरा थोड़ा ठीक ठाक रहे, तो हम थोड़ा बेटर प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये स्निपिंग टूल है। अब मेरा ऐसा कुछ काम है जो मुझे बार बार इस स्निपिंग टूल की ज़रूरत पड़ती है, मान लो, तो फिर मैं क्या करूँगी, बार बार स्निपिंग को सर्च करूँ, डेस्कटॉप पर लेके जाऊँ, उसकी बजाय मैं उसको यहाँ क्विक लॉन्च आइकॉन के लिस्ट में भी ले आऊँ। तो उसको करते हैं पिन करना। ये जो मैंने स्निपिंग टूल खोला है ना, यहाँ पे अभी ये दिख रहा है, ये यहाँ पे कब तक दिखेगा, ये यहाँ पे तब तक दिखेगा जब तक कि ये ओपन है। क्लोज हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो उसके पहले कि वो क्लोज हो जाए, हम यहाँ करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा पिन टू टास्क बार। हम इसको पिन टू टास्क बार करके इसको अपने हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज हो गया, फिर भी वो यहाँ है, ठीक है ना। तो ऐसे हम अपने टास्क बार पर किसी भी एप्लीकेशन को एक क्विक लॉन्च आइकॉन के तौर पे रख सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट क्विक लॉन्च तो वो देता ही है, जैसे कि ब्राउज़र तो वो देगा ही, फाइल एक्सप्लोरर भी वो देगा, लेकिन कुछ जो हमारे ज़रूरी है वो भी हम वहाँ पर पिन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़रूरी एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम यहाँ पर पिन कर लेते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ों के लिए हम उनको हर चीज़ को यहाँ नहीं रख सकते, नहीं, जगह पूरी भर जाएगी। तो बाकी की सारी चीज़ें मुझे ऑल प्रोग्राम्स में मिलती हैं। तो यदि कभी भी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्लेस खोलनी है, कहीं भी जाना है, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। हालाँकि नाम पता है तो आप यहाँ से लिख के खोलते हैं, आपको आदत भी उसी की है, लेकिन जो नॉर्मल तरीका है वो ये है कि आप स्टार्ट पर जाइए। स्टार्ट के अंदर आपको ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट मिलेगी। इस ऑल प्रोग्राम्स में आपको सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये इस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है और मुझे 13 चाहिए, तो ये नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है, मैं इस 13 पे चले जाऊँगी, उसको यूज़ कर सकती हूँ। और फिर भी मुझे यदि माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करना है, जो लेटेस्ट वाला ऑनलाइन है, तो फिर लॉग इन करके मैं उसको क्लाउड से भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। वो ब्राउज़र बेस्ड रहता है, ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था आपका डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन प्लस किसी भी एप्लीकेशन को कैसे खोलना है, ठीक है। चलिए अब हम लौट के आ जाते हैं अपने आज के विषय पर, थोड़ा सा ज़रूरी है।